हेलो फ्रेंड्स, प्लांट्स एंड पेट्स लवर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा मोगरा का प्लांट है, छोटा सा और फूलों से भर चुका है। अभी भी बहुत कलियां आई हुई हैं। तो इसी के बाद क्या केयर करनी है, कैसे दूसरा फर्टिलाइज़र देना है अपने प्लांट्स में। मेरे पास 3 प्लांट हैं और तीनों में ही कलियां बन रही हैं, लेकिन ये छोटा सा प्लांट है, ये पूरा ही कलियों से भर गया है। एक ये है, इस पर बहुत बड़े साइज़ का फूल आता है, देखिए फ्रेंड्स। और खुशबू तो इतनी ज़्यादा फैल रही है चारों तरफ की मैं बता नहीं सकती फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी खुशबू होती है मोगरा के प्लांट की, जैस्मिन कहते हैं इसको, जैस्मिन भी बोलते हैं। तो ये देखिए फूल झड़ने भी लगे हैं। फूल 1 या 2 दिन ही रहते हैं ये प्लांट के ऊपर, उसके बाद सूख कर गिरने लगते हैं। उसके बाद हमें अपने प्लांट के नए सिरे से केयर करनी होती है, क्योंकि दोबारा उसको फ्लावरिंग के लिए भी तैयार करना होता है। पहले बात करती हूँ फ्रेंड्स, इसको ये गर्मियों का प्लांट है, गर्मियों में पूरी धूप में रहने वाला प्लांट है और इसको फुल सनलाइट चाहिए। जितनी सनलाइट मिलेगी ये इतने ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो सनलाइट इसको अच्छी तरह दीजिए और टाइम टाइम पर इसकी गुड़ाई ज़रूरी है। 8 दिन में 10 दिन में इसकी गुड़ाई करते रहिए। गुड़ाई हर प्लांट को ज़रूरी होती है, क्योंकि मिट्टी में ऑक्सीजन, मिट्टी में हवा चाहिए, रूट्स तक हवा ज़रूर जानी चाहिए। तो इसलिए हमें गुड़ाई अपने प्लांट में ज़रूर करनी चाहिए, उससे रूट्स को फैलने में भी मदद मिलती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गुड़ाई कर लिया है, ये मेरा दूसरा प्लांट है। हमें अपने प्लांट्स की गुड़ाई बहुत ज़रूरी है, गुड़ाई करते रहिए। 8-10 दिन में गुड़ाई करते रहना चाहिए। ये देखिए मेरे इधर गुड़हल में भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है बहुत अच्छे से, और इसमें कलियां भी बन रही हैं। तो हमें अपने प्लांट को तरह तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देने हैं और उसी से हमारे प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेंगे, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र तो हमारे प्लांट को एक बार को नुकसान भी कर सकते हैं, बट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं वो ज़्यादा भी हम दे देंगे तो नहीं नुकसान करेंगे। तो ये देखिए अब हमें अपने प्लांट की प्रूनिंग भी करनी है, क्योंकि इस प्लांट को प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि न्यू शूट्स पे ही इस पर फ्लावरिंग आती है। तो जहाँ से आपके फूल सूख जाएं और गिर जाएं, तो उसके बाद ही हम अपने प्लांट की प्रूनिंग करेंगे। ये देखिए 2 पत्तियाँ छोड़ करके ऐसे यहाँ से स्टेम को इसको कट कर देना है, और इसके बाद यहाँ से 2 शूट्स निकलेंगी नई, और फिर उन पे कलियाँ बनेंगी। ये देखिए ऐसे आपको कर देना है। फूल को सूखते ही आप इसको यहाँ से कट कर दीजिए, उससे हमारा प्लांट बुशी भी होगा और नई नई कलियाँ भी बनेंगी। तो यही तरीका है इस प्लांट को बुशी करने का। जैसे ही फूल आएँ ऊपर से कट कर दीजिए 2 पत्तियाँ छोड़कर, और फिर नई ग्रोथ होगी तो नई ग्रोथ पे फिर फूल भी बनेंगे। ये मेरा छोटा ही प्लांट है, लास्ट ईयर का है, बट इस पे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और मैंने जितनी भी इसके ऊपर वीडियो शेयर की हैं, क्या फर्टिलाइज़र दिया है मैंने शेयर किया है आपके साथ। तो तीनों प्लांट्स पे ही बहुत अच्छी ग्रोथ है और फूल भी बन रहे हैं। तो गुड़ाई करनी है, गुड़ाई बता दिया फ्रेंड्स। सनलाइट चाहिए इसको, सनलाइट और पानी। इसको गर्मियों में 2 बार पानी दीजिए, सुबह और शाम को। थोड़ी मिट्टी मॉइस्ट रखिए, सूखने मत दीजिए मिट्टी, क्योंकि मिट्टी सूखेगी तो प्लांट हमारा मुरझाने लगता है। और ये फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स, पहला फर्टिलाइज़र है बनाना पील। आप बनाना पील को सुखाकर ग्राइंड करके भी रख सकते हैं। 1-1 चम्मच प्लांट में 2-2 चम्मच डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे ड्राई करके ऐसे ये छिलके यहाँ पे दबा सकते हैं मिट्टी में साइड में। और केले के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और आयरन होता है, और इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम हमारे प्लांट की अच्छे से ग्रोथ करता है। केले के छिलके आप फ्रेश वाले जो केले के छिलके होते हैं उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर दे सकते हैं। ये है DAP, दूसरा फर्टिलाइज़र। ये भी आप 8-10 दाने अपने प्लांट में डाल सकते हैं। पूरी तरह से केमिकल है, इसलिए इसको कम यूज़ कीजिए और मंथ में 1 बार ही यूज़ कीजिए। और इसको प्लांट्स की रूट्स से बहुत दूर देना है, हटाकर रूट्स के पास इसको नहीं डालना है। तो पॉट की रिम की साइड में आप इसको 8-10 दाने हर प्लांट में डाल सकते हैं। इससे भी हमारी जो जड़ों का बहुत जल्दी विकास होता है, और ये फास्फोरस है इसमें, तो ये बहुत अच्छे से हमारे प्लांट की रूट्स की ग्रोथ करेगा। तो ये इजीली आपको नर्सरी पे भी मिल जाता है और ऑनलाइन भी इसको परचेज़ कर सकते हैं, और काफ़ी सस्ता है, महंगा भी नहीं है। तो 8-10 दाने आप प्लांट में डाल सकते हैं अपने मंथ में 1 बार। तो 2 फर्टिलाइज़र मैंने आपको बता दिए हैं, तीसरा एक फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। और ये है मेरा, जो मैंने 24 घंटे पहले भिगो कर रखे थे, ये लहसुन और प्याज के छिलके हैं। लहसुन और प्याज के छिलकों में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम
होता है और ये हमारे प्लांट की ग्रोथ करता है फ्रेंड्स। अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस है इसमें भी। और लहसुन के छिलके भी ग्रोथ प्रमोटर का काम करते हैं, हमारे प्लांट को बढ़ने में मदद करते हैं। सल्फ़र है उसमें, एमिनो एसिड है और विटामिन सी और बी भी है, और आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक तो अच्छी मात्रा में है। मतलब एनपीके का सोर्स है ये दोनों चीज़ें अच्छी मात्रा में। तो और एक इनका स्मेल लहसुन के छिलकों की होती है ऐसी कि हमारे प्लांट में चींटियाँ भी नहीं होने पाती, कोई कीड़े वगैरह, चींटे वगैरह भी जो होती हैं वो भाग जाती हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र निकला है, या तो आप इसे छान लीजिए, नहीं तो ऐसे ही मैंने ऐसे ही डाल लिया है। तो जितना फर्टिलाइज़र है इतना भागी अब मैं पानी मिलाऊंगी इसमें, और उसके बाद आप अपने प्लांट्स में इसको दे सकते हैं। और इसको किसी भी प्लांट में दे सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको मोगरा में ही देना है। गुड़हल, मोगरा, पोर्चुल्का में भी मैं इसको दूंगी। आप इसको किसी भी प्लांट में दीजिए, फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट है फर्टिलाइज़र। और या तो तीनों आप मिक्स करके भी बना सकते हैं, केले के छिलके, प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके, इन तीनों को मिलाकर बना सकते हैं और अलग अलग भी दे सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको मिला लिया है फ्रेंड्स। और जो छिलके बचे थे उनमें आप दोबारा पानी डालकर रख सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे ही धूप में सुखा करके उसको अपने पौधों में डाल सकते हैं। तो ये मैं इसमें पोर्चुल्का में भी डालूँगी। पोर्चुल्का भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है मेरी अभी, बट कलियाँ नहीं बननी शुरू हुई हैं। तो ये भी धूप वाला ही प्लांट है, धूप में ही रखेंगे इसको भी। तो यही थी बस आज की वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक